नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में हुआ फैसला। 1 जून से शहर में शर्तों के साथ खुल सकेगी दुकानें। एक दिन लेफ्ट की तो अगले दिन राइट की दुकानें खुल सकेंगी। फिलहाल महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। कृषि मंडी, निर्माण कार्य आदि शुरू कर सकेंगे। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रविवार को रखी गई, जिसमें 1 जून से शहर में कर्फ्यू में छूट पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 19 मई को उज्जैन आए थे और उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया था कि आगामी 1 जून से कर्फ्यू में राहत मिलना शुरू होगी, लेकिन जहां संक्रमितों का प्रतिशत 5% से कम है, सिर्फ उन्हीं जिलों को शुरू में राहत मिलेगी। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिला आला अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में 1 जून से शहर को शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। अपने माननीय मुख्यमंत्री ने जो हम पे सब पे जिला स्तर पे लगातार अपेक्षा की थी कि आप अपनी जो पिछली बार का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड हमारा बहुत ज़्यादा डरावना था और ख़राब भी था। लेकिन ये कोरोना 2 की गाइडलाइन के बावजूद भी जो हमारी पॉजिटिविटी दर लगभग 29% तक चली गई थी, उसको आज 5% से कम वाली गाइडलाइन मिलाए में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक माननीय पारस जैन साहब, दोनों जिलाध्यक्ष माननीय विवेक जी, बहादुर सिंह जी, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और सब क्षेत्रीय विधायकों, अलग अलग विधानसभा वालों, सबका आभार भी मानता हूँ। सब ने एकजुटता के साथ, ताकत के साथ जिस प्रकार से काम किया है, यही कारण है कि आज हमारी पॉजिटिविटी 1% पे आ गई है। और इसी कारण से हमने कहा कि जो हमारी पॉजिटिविटी 1% पे आई है, यह वर्तमान में बरकरार है, इसलिए कुछ कठोर फैसले भी हमने अपने स्तर पे लिए हैं। यद्यपि हमको बहुत सारी रिलैक्सेशन थे, बहुत सारी छूट थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ निर्णय जरूर हमने कहा कि जो हमारे पास कृषि उपज मंडी के अंदर जो माल आएगा, वो माल अब बजाय व्यक्तिगत तुलने के इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे से तुल कर जाएगा। तुलावटें हमालियों का नुकसान नहीं होगा, उनका उनकी हमाली मिल जाएगी, लेकिन बड़े तोल कांटे का 20 रुपये वो संबंधित व्यापारी उसको भुगतान कर देगा। उसी प्रकार से जो हमारे कृषि यंत्रों की बात आई है, कृषि दुकानों की बात आई है, अगर वो लिमिटेड है तो उसको हमने ज़रूर इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज 50% के क्रम से दुकानें एक पट्टी की एक बार और दूसरी पट्टी की दूसरी बार, ये क्रम से लगातार खोलने का निर्णय लिया है। जी, नाराज़गी प्रकट नहीं है। जो गाइडलाइन मध्य प्रदेश शासन की आई है, वो कम से कम एक कॉपी जो क्राइसिस मैनेजमेंट के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, तो प्रशासन को उनको देना चाहिए ताकि वो पढ़ ले, उसके बाद बैठक हो तो मालूम तो पड़े कि मध्य प्रदेश शासन ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या दिशा निर्देश गाइडलाइन करी है। उसके बाद उसमें हम कहाँ क्या करना है उस पर विचार करें। हम मिले आपको गाइडलाइन नहीं मिल गई, वो तो बात नहीं खत्म हो गई, ऐसा कोई नाराजगी वाला विषय नहीं। जिसमें सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को छूट, लेकिन संक्रमण वाली जगह के आसपास की जगहों को छोड़कर कृषि उपज मंडी शुरू होगी। कृषि दवाई और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेगी, लेकिन लेफ्ट राइट का नियम पालन करते हुए, जिसमें एक दिन लेफ्ट की अगले दिन राइट की दुकानें खुलेंगी। माननीय प्रभारी मंत्री मोहन जी यादव जी, विधायक पारस जैन साहब, कलेक्टर एसपी साहब और सभी हमारा सदस्यगण थे। उसमें मैंने अपना सुझाव दिया है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, निर्माण कार्य के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे फर्नीचर बनाने वाले लोग हो, चाहे उसकी जुड़ाई करने वाले लोग हो, इससे सारे लोग पिछले 2 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। और चूँकि ये बरसात का काम चालू है और बरसात होने की वजह से निर्माण कार्य यदि आधे अधूरे पड़े हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो कहीं लोगों को रहने करने की ये आवश्यकता पूरी होगी। साथ ही अभी आप देखते हैं 2 दिन पहले ही आंधी तूफान आया है, इसमें अनेक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन मकानों की रिपेयरिंग करने के लिए भी आज की तारीख में कोई भी गाइडलाइन नहीं है। इसलिए मैंने श्रीमान से कहा है कि 1 तारीख से जो गाइडलाइन बन रही है उसमें इस विषय पर भी पूरा ध्यान देकर और इन लोगों को काम पे लगाया जाए, ऐसा मैंने निवेदन किया है। उज्जैन में लॉकडाउन में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की मौत होने के बाद भी कातिल उसे लाठी से पीट रहे हैं।
लवकुश नगर में मवेशी पालन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कातिल मरणासन्न होने के बाद भी युवक को लाठियों से पीटते रहे। कातिलों की बेरहमी का वीडियो सामने आने से सनसनी फैल गई है। संत बालीनाथ नगर के गोविंद लखवाल और लवकुश नगर का आशु डागर मवेशी पालन करते हैं और इनके बीच इसी बात को लेकर विवाद भी होते हैं। शातिर आशु डागर ने इसके चलते ही गोविंद की हत्या करने के लिए बातचीत का झांसा देकर अपने घर बुलाया। उसके घर पर साथी लाला भाट, विशाल भाट, सागर भाट, दीपक एवं भैयू हथियार लेकर तैयार बैठे थे। गोविंद अपने दोस्त सूरज के साथ जैसे ही आशु के घर में दाखिल हुआ, आरोपी दोनों पर टूट पड़े। सूरज तो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन गोविंद को आरोपियों ने घेर लिया। चारों तरफ से गोविंद को घेरकर आरोपी रॉड, लट्ठे एवं चाकुओं से गोविंद पर बेतहाशा वार करते रहे। गोविंद ने जान बचाने के लिए आरोपियों के हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन आरोपियों के सिर पर खून सवार होने से उनका दिल नहीं पसीजा। वह उसकी बेरहमी से मारते रहे। जैसे तैसे आशु के घर से निकलकर गोविंद बाहर आकर सड़क पर गिरा तो आरोपी यहां भी पहुंच गए। आशु ने गोविंद को पकड़ लिया और सागर भाट लट्ठ से उसे बुरी तरह से पीटता रहा। जब गोविंद की हालत मरने जैसी हो गई तो विशाल भाट मोटरसाइकिल ले आया। इस पर बैठाकर विशाल और भैयू गोविंद को उसके घर के सामने ले जाकर पटक गए। घर के बाहर घायल पड़े गोविंद की हालत देखकर परिजन की रुलाई फूट गई। वह उसे लेकर जिला अस्पताल दौड़े और बाद में इंदौर के एमवाय अस्पताल ले गए, लेकिन गोविंद की जान नहीं बचाई जा सकी। दिन दहाड़े गोविंद की पिटाई का तमाशा लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कातिलों को रोकने की कोशिश नहीं की। शनिवार को नीलगंगा पुलिस ने हत्या के इस मामले में सागर भाट को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत बीते कल 28 मई को लगभग शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास दो पड़ोसियों में आपस में जो पशु पालते हैं उनमें आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट में गोविंद नाम का जो व्यक्ति है उसको मारपीट में चोटें आई और उसको अस्पताल भेजा गया था। वहाँ से उसको रेफर किया गया था इंदौर। और दोनों पक्षों को आपस में, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, दोनों पशु पालते हैं और उसी पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई। और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। कृषि उपज मंडी व्यापारियों की मांग व मंडी समिति के प्रतिवेदन पर कलेक्टर आशीष सिंह ने उपज मंडी में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है, जिससे कि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों व हम्मालों को लाभ होगा। उज्जैन में 1 जून से शहर के अनलॉक होने की संभावना से कृषि उपज मंडी में भी नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर कृषि उपज मंडी के समस्त व्यापारियों ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह से कृषि उपज मंडी के 18+ उम्र के व्यापारियों, कर्मचारियों व हम्मालों को वैक्सीन लगाने हेतु मंडी में अलग से सेंटर स्थापित करने की मांग की थी। तू खड़े रहे आप 2 मिनट यार। अब कौन सा नंबर है देख लेना, 3 नंबर होगा सारे। 1 नंबर है, 3 नंबर आएगा, सीनियर को बुलाएंगे आप। मुझे ना नंबर होगा, तबियत खराब हो तो बंदे तो मोबाइल नंबर याद है, मोबाइल तो मेरा अगर तुम्हारा कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के पूर्व सचिव जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर द्वारा व्यापारियों की मांग मानते हुए शुक्रवार से मंडी में वैक्सीनेशन सेंटर प्रारंभ कर दिया गया। कलेक्टर द्वारा किए गए इस कार्य के लिए सभी व्यापारियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। ये अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के मंडी व्यापार परिवार के लिए कैंप लगाया था। माननीय कलेक्टर जी, सांसद जी और माननीय मंत्री जी मोहन जी यादव सभी से रिक्वेस्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने हम लोगों का प्रयास रहा एसोसिएशन का भी, और उसके बाद कैंप का आयोजन किया था। इसमें सभी व्यापारियों को, उनके परिवार को और हमाल साथियों और कर्मचारी साथियों को इसमें सब्जी मंडी भी शामिल है। उन सभी के लिए ये व्यवस्था थी कि 18+ के जो भी हैं युवा साथी हमारे, उनका वैक्सीन लग जाए, जिससे कि 31 से हम मंडी चालू कर रहे हैं वो अच्छे से चल सके। वहीं शनिवार से मंडी को सैनिटाइज करने का कार्य भी शुरू हो गया है। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के अनुसार जल्द ही मंडी शुरू करना है। इसके लिए टीकाकरण पहला कदम है। क्योंकि कि हमें मंडी शुरू भी करनी है, जैसे अपने पिछली बार भी चर्चा हुई थी, लॉकडाउन खुलते से ही मंडी की शुरुआत करनी है। तो उसके लिए हमारे द्वारा प्रशासन को पत्र लिखा गया था कि जितनी जल्दी हो सके जो वैक्सीनेशन का काम है 18+ वालों का भी, तो वो कर दिया जाए।
तो उसका अलॉटमेंट जो है वो नगर निगम कमिश्नर साहब जो है उनके द्वारा करवा दिया गया हमारे। आज से जो कैंपेनिंग शुरू हुई है, तो अभी तो शुरुआत में 200 वैक्सीनेशन के लिए करा है। 1-2 दिन के अंदर उसको शायद एक्सटेंशन अगर मिल जाता है तो हमारे द्वारा जितने भी फल मंडी, सब्जी मंडी के भी जो भी हैं कर्तकारी, उन लोगों के लिए भी हमारे द्वारा अनुरोध किया गया है प्रशासन से कि उनका भी वैक्सीनेशन। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करना पड़ा दुकान संचालक को महंगा। एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने उसे 6 माह के लिए जेल भेज दिया है। वहीं उसकी दुकान भी सील कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के प्रतिवेदन पर मेडिकल दुकान संचालक जुगल किशोर पिता मनोहर लाल काशीवाल आयु 45 वर्ष निवासी 05 अरिहंत विक्रम नगर उज्जैन को वैश्विक महामारी कोविड-19 एवं ब्लैक फंगस के दौरान अवैध रूप से कैस्पोफंगस एसिटेट इंजेक्शन आदि दवाइयों की कालाबाजारी करने व चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 भाग 1-2 के अधीन कार्यवाही करते हुए 6 माह के लिए केंद्रीय जेल उज्जैन में निरुद्ध करने के आदेश जारी कर जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा व कोतवाली पुलिस ने इस दुकान को सील भी कर दिया है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मानव एंटरप्राइजेस इसके प्रोप्राइटर हैं कोई जुगल किशोर, इन पे कल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी गई थी, जिसमें कि इम्पोर्टेशन भी 10 mg के इंजेक्शन जब्त किए गए और उनको गिरफ्तार भी किया गया। आज पुलिस प्रशासन और फूड एंड ड्रग द्वारा उस दुकान को सील किया गया है और अग्रिम कार्रवाई इसके बाद हम कर रहे हैं इसके प्रतिवेदन के साथ। कितने इंजेक्शन है इसके? इंजेक्शन तो पुलिस लोग ने 13 इंजेक्शन जब्त करे। सर इनका क्या उपयोग करा जाएगा? ये इसका उपयोग इम्पोर्टेशन भी जो है 50 mg तो अडल्ट के लिए यूज कर रहे हैं और ये 10 mg वाले हैं वो बच्चों के लिए यूज होते हैं। सर कोई ऐसे बच्चों को देने की हाँ, ऐसा अगर जो इंजेक्शन अगर जब्त किए हैं न्यायालयीन प्रक्रिया द्वारा माननीय न्यायालय उनको प्रस्तावित कर देता है कि किसी जरूरतमंद को दिया जाए तो नियमानुसार उसको। हमारे पास एक फरियाद आया था संजय चौरासिया करके रीगंज के निवासी है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका कोई भाई चोइट्राम हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती है ब्लैक फंगस बीमारी से, तो उनको इंजेक्शन की आवश्यकता है। तब इन्होंने मानव एंटरप्राइजेस मेडिकल पे आए थे मुसद्दीपुरा में, वहाँ से उनको एक इंजेक्शन 36,000 रुपये में दिए गए। इस प्रकार वो 3 इंजेक्शन लेके गया था। तो इस प्रकार उन्होंने थाने पर शिकायत करी थी कि मेरे को बहुत अधिक महंगे में इंजेक्शन दिए और इनका नाम पता वगैरह बताया था। इस पर हमने FIR दर्ज करी है, उसमें महामारी एक्ट लगाया है, चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करी है। उज्जैन मंडी में कृषि उपज नीलामी हेतु कृषकों के पंजीयन आरंभ कर दिए गए हैं। 1 जून से मंडी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मंडी समिति ने भी मंडी दोबारा शुरू करने की तैयारियां कर ली है। कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू समाप्त किए जाने की स्थिति में अनाज मंडी प्रांगण में कृषि उपज का क्रय विक्रय खुली नीलामी पद्धति से प्रारंभ किया जाना संभावित है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कृषि उपज मंडी समिति के अनाज मंडी प्रांगण में नीलामी कार्य विगत 10 अप्रैल से बंद है। कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई की प्रातः 6 बजे तक लागू है। अनाज मंडी प्रारंभ किए जाने पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासकीय गाइडलाइन का पालन करते हुए नीलामी प्रारंभ किए जाने हेतु कृषकों की संख्या सीमित की जाना जरूरी होगा। इस हेतु मंडी प्रशासन द्वारा SMS के माध्यम से कृषकों को निर्धारित दिवस पर अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लाने के लिए बुलाया जाएगा। SMS किए जाने हेतु किसान मंडी समिति के कर्मचारियों को उनके मोबाइल नंबर पर कृषक का नाम, गांव का नाम, उपज का नाम, अनुमानित वजन दर्ज कराते हुए कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से 5:30 के मध्य पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रति दिवस की निर्धारित 100 कृषक संख्या के आधार पर मंडी समिति द्वारा SMS जारी किए जाएंगे। SMS में दर्शित तारीख को कृषक अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हमने SMS के माध्यम से जो है कृषकों को बुलाने की व्यवस्था करी है। उसके लिए प्रेस नोट भी जारी किया था। हमारे मंडी कर्मचारियों के नंबर भी हमारे द्वारा दिए गए हैं। किसान जो है वो अपना पंजीयन वहाँ पे उस नंबरों पे करवा सकते हैं। पंजीयन के बाद में फिर हम जो है वो 100 ट्राली प्रतिदिन के मान से बुलाना शुरू करेंगे ताकि एकदम से भीड़ भी नहीं बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आराम से करवाया जा सके। तो उसी के मान से जो है वो हम लोग कर रहे हैं और समय जो है उसकी अवधि भी रखी है कि 10:30 से 12 साढ़े 12 बजे तक जो है वो रहेगा नीलामी का।
समस्त किसानों से अनुरोध है कि उपरोक्त नंबरों पर पंजीयन कराएं तथा मंडी समिति द्वारा जारी SMS में अंकित निर्धारित तिथि को ही अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लाएं। असुविधा से बचें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने तथा मंडी प्रांगण में भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में मंडी प्रशासन का सहयोग करें। एक कृषक वाहन के साथ ड्राइवर सहित 2 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक एवं बच्चों को मंडी प्रांगण में प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और कोरोना से बचाव हेतु निर्धारित नियमों का पालन करेगा। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरानगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। बीजेपी अपनी केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन नामक कार्यक्रम मना रही है। सेवा ही संगठन के अंतर्गत केंद्र सरकार के 7 वर्ष व मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक पारस चैन ने वार्ड 16 में जाकर लोगों को मास्क बांटे व वैक्सीनेशन वैन बुलाकर 45+ को टीकाकरण करवाया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मनीष चौहान, मंडल महामंत्री महेश चौहान, वार्ड पूर्व पार्षद करुणा जैन, आनंद जैन, विनोद बरबोटा, राजेश बाथम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र सरकार के 7 वर्ष और मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष और उनकी उपलब्धियां जनता के बीच जगह जगह जाना, वैक्सीन के लिए उनको विकसित करना, वैक्सीन नहीं लग रही तो लगवाना। आज यहाँ पर एक गाड़ी भी बुलाई है जिसके माध्यम से 45 साल से वाले के ऊपर तक तो वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन के साथ मास्क बांधने का काम भी वार्ड नंबर 16 में किया जा रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया था कि मुझे सभी जगह जितने भी वार्ड हैं, चौपनी वार्ड के अंदर DK आदि को भेजा गया है। पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता सरकार के नियमों का पालन करते हुए जगह जगह जाकर उसका प्रचार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सनी मराठा मित्र मंडली द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर वार्ड 37 में सनी मराठा मित्र मंडली द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे और सभी ने सहभागीदारी निभाई। कितने दिन पहले तय कराते हैं? ये तो कभी 1-2 दिन पहले आती खबर तो हम लोग आ जाते हैं, अगर उस दिन कहीं और नहीं होता। गाड़ी एक ही है ना? गाड़ी ये वाली एक है हमारे पास में और दूसरी भी है जिसमें ऐसे पलंग नहीं देते। मेरी अपनी ओर से यहाँ वार्ड क्रमांक 37 में आज जो ये रक्तदान का कार्यक्रम हुआ, मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। भाजपा का आज अपना सेवा संकल्प दिन मना रहे हैं माननीय मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर, और ये हमारा सबका सौभाग्य भी है कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। जीवन के सब क्षेत्रों में मोदी जी ने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए। कष्ट के काल में मोदी जी से निपटने का हम सब ने गुरु मंत्र सीखा, और जब उनने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई थी तब भी उनने कठिन से कठिन दौर हम सब मान के चलते हैं। और उनके जो 7 वर्ष सफलता से पूरे हुए, परमात्मा करे वो और आगे बढ़े, हमारा लंबे समय तक नेतृत्व करे, उनके नेतृत्व में देश खूब आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्लड डोनेट करा है सन्नी मराठा एवं शशि मराठा मित्र मंडली द्वारा, पूरा हमारी पूरी मित्र मंडली विष्णुपुरा पूरी मित्र मंडली द्वारा ये सहयोग रहा है और 30 से 35 ब्लड डोनेट
किए गए हैं। किस उपलक्ष्य पे रखा गया था ये आज मोदी जी को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इस वर्ष पे उनके उपलक्ष्य में रखा गया है। कलेक्टर एवं एसपी द्वारा विभिन्न ग्रामों में जाकर कंटेनमेंट एरिया और आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर वहां कंटेनमेंट क्षेत्र और आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अंकित अस्थाना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। ग्राम तालोद में आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सर्वे दल से पूछा कि कितने राउंड हो गए हैं। बताया गया कि चौथा राउंड चल रहा है। ग्रामीण अब सर्वे में सहयोग कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन मरीजों से उनका हाल चाल पूछा गया। कुछ दिनों तक कहीं भी बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। ग्राम उमरिया खालसा में सर्वे दल से पूछा गया कि गांव में सभी लोगों को आवश्यकता अनुसार किट वितरण की जा रही है अथवा नहीं। सर्वे दल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही किट का अवलोकन किया गया। ग्राम लेकोड़ा में आइसोलेशन सेंटर निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव तथा सरपंच को निर्देश दिए गए कि लेकोड़ा में अगले कुछ दिन और सख्ती की जाए, लोगों का मूवमेंट रोका जाए। स्थानीय निवासियों को कोरोना संक्रमण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देश दिए गए। सर्वे दल द्वारा रैंडम सर्वे करवाए जाने के लिए कहा गया है। यदि कोई मास्क नहीं पहनता है तथा गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना तथा एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम मताना में होम क्वारंटाइन मरीजों से उनका हाल चाल पूछा तथा उन्हें घर से बाहर कुछ दिनों तक नहीं निकलने के लिए कहा गया है। ग्राम हरनावदा में आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। सर्वे दल से जानकारी प्राप्त की गई। अगले 4-5 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में गेबी हनुमान मंदिर के पास खटीकवाड़े में चोरी की वारदात हुई है। चोर चैनल गेट का ताला तोड़ दूसरी मंजिल की अलमारी खोलकर 1.25 लाख रुपए चोरी कर ले गए हैं। मकान में दंपत्ति बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोए थे। कूलर पंखे के कारण उनको आवाज नहीं आई। दरअसल उज्जैन के गेबी साहब की गली के पीछे स्थित खटीकवाड़े के मकान में अज्ञात बदमाशों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़ा, दूसरी मंजिल पर पहुंचकर खिड़की उखाड़ी और घर में प्रवेश कर सबसे पीछे वाले कमरे में रखी अलमारी से 1.25 लाख रुपए चोरी कर लिए। खास बात यह है कि दंपत्ति बच्चों के साथ आगे के कमरे में सोते रहे। उनका कहना है कि कूलर पंखे चलने के कारण तोड़फोड़ की आवाज तक नहीं आई। जीवाजीगंज पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। नजमुद्दीन पिता हकीमुद्दीन खंजाची निवासी खटीकवाड़ा मशीनरी की दुकान संचालित करते हैं। सुबह 5 बजे बाद नजमुद्दीन नींद से जागे और किचन की तरफ गए तो देखा कि खिड़की दीवार से उखड़ी हुई है। पीछे के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही अलमारी में रखे 1.25 लाख रुपए भी नहीं थे। नजमुद्दीन ने इसकी सूचना जीवाजीगंज पुलिस को दी। नजमुद्दीन ने बताया कि चोरों ने पहले चैनल गेट का ताला तोड़ा और दूसरी मंजिल तक पहुंचे। यहां स्लाइडिंग खिड़की को दीवार से उखाड़ा, वहीं से पीछे के कमरे में प्रवेश किया और अलमारी में रखे 1.25 लाख रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि गली तक पहुंचने के मार्ग और वारदात वाले घर के आसपास 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। एक कैमरा को चेक किया गया है जिसमें 3 युवक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से चित्र स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। मौके से एक पुराना मफलर बरामद हुआ है। मामले में प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। सभी आज हमारे यहाँ चोरी हो गई है हमारे बच्चे के घर में जी। कुल 4 मेंबर हैं हमारे बच्चों के घर में, फैमिली में। अच्छा। रात को करीब 2:30 बजे करीब आगे का चैनल का गेट तोड़ा चोरों ने। ऊपर खिड़की के ऊपर जो जाली लगी हुई थी उसको तोड़ा और खिड़की के जरिए ये लोग अंदर घुसे। और पीछे के रूम जो हमारा फैमिली वहाँ सो नहीं रही थी, उस रूम के अंदर ये गए। वहाँ पर कबट के अंदर कबट खोली इनने, उसके अंदर से जो अमाउंट जो कैश रखा हुआ था उनने इनको वहाँ से कलेक्ट कर लिया, ले लिया इनने। और पूरी अलमारी को और भी इनने कुछ देखने के लिए पूरी अलमारी को इनने पूरी खोल के उसको अस्त व्यस्त कर दी। बाकी इनको और कोई चीज मिली नहीं, या ये लोग नहीं ले सके और कैश लेके यहाँ से ये लोग निकल गए। सुबह हम जब उठे 4:30-5 बजे, उस टाइम पर हम नमाज के टाइम में उठे, उस टाइम पर हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे घर में ऐसा हो चुका है। हमने देखा, अंदर आकर देखा तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। जरूरतमंद लोगों को वीर हनुमान की प्रसादी मिलना शुरू हो गई है। कोरोना के संकट काल में धार्मिक नगरी उज्जैन में जरूरतमंदों को कार्तिक चौक कुम्हारवाड़ा स्थित प्राचीन दक्षिण मुखी श्री वीर हनुमान जी महाराज की प्रसादी के रूप में भोजन के पैकेट से मिलना शुरू हुए हैं। कोरोना के इस संकट काल में सैकड़ों लोगों को अभी भोजन की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पुजारी परिवार
व भक्त मंडल ने रोटी, सब्जी, सेव, अचार के साथ 150 से अधिक पैकेट रामानुज कोट, हरसिद्धि, महाकाल व नरसिंह घाट क्षेत्र में वाहनों से जाकर वितरित किए हैं। सेवा का यह प्रकल्प निरंतर जारी रहेगा। प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे गर्म भोजन प्रसादी तैयार कर पैकेट में वितरित की जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।